लोग ये कहते हैं कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस प्राइस पे प्रोक्योर करे, वो बस एक कानून बना दे, गारंटी कर दे कि कोई भी इससे नीचे के प्राइस पे प्रोक्योर नहीं करेगा। इसके दो फॉलोअप होंगे जो डिस्कस नहीं हो रहा है। एक तो जैसे ही आप गारंटी करेंगे आम आदमी के लिए भी फूड ग्रेन्स की प्राइस बढ़ेगी। दूसरी जो समस्या है, मान लीजिए कि आज के रेट में किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग है 2,200 रुपये प्रति क्विंटल, और गवर्नमेंट उस प्राइस से सारा प्रोक्योर नहीं करती है। इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट पंजाब, हरियाणा, एमपी जैसे स्टेट में ज्यादा सीमित है। तो लेटर से मार्केट प्राइस आज के रेट में 1,700 रुपये है, और 1,700 पे वो बाकी फूड ग्रेन परचेज और सेल हो रहा है। जब ये आप कानून ला देंगे और किसान जो गवर्नमेंट को नहीं बेच पा रहा है एमएसपी पे, तो वो बोलेगा मेरे घर में फंक्शन है, बेटी की शादी है, जो भी है, मुझे ये ग्रेन बेचना है। तो खरीदने वाला ये बोलेगा कि यदि मैं 1,700 पे परचेज करता हूँ, जो नॉर्मली मार्केट प्राइस है, तो पहले तो मैं कर लेता था, लेकिन अब मैं करूंगा तो मैं तो कानून के नजर में गुनाह करूंगा, पुलिस वाले पकड़ेंगे, तो मैं तो 1,700 पे भी नहीं खरीदूंगा। तो हो सकता है कि फार्मर डिस्परेशन में बोले कि चोरी छिपे बेचना है, आप 1,600 में ही दे दो, तो शायद फार्मर का भी फायदा नहीं हो। देन दुनिया साधुओं से नहीं भरी हुई है। दूसरा इम्प्लीकेशन है, उसमें पुलिस वाले घुस जाएंगे कि आपने तो 1,600 पे बेचा, 1,700 पे बेचा, तो एक के किसान के खिलाफ भी बुक करेंगे, खरीदने वाले के खिलाफ भी बुक करेंगे। पता चला इसमें बहुत सारे केसेज हो गए, क्योंकि आप ऐसा कानून यदि बनवाते हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, और उसके बहुत सारे इश्यूज हैं, वो कॉम्प्लिकेशन कोई देख नहीं पा रहा है। तो सोल्यूशन ये नहीं है कि आप इसको गारंटी कर दो और कानून सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन ये है, अच्छा इसमें एक और समस्या है, देश के बहुत सारे किसान हैं जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, जो भी उगाया खुद ही खा लिए, सरप्लस नहीं है, बेच नहीं पाते हैं। तो गारंटीड एमएसपी से उनको क्या फायदा होगा, और क्या उनकी समस्या नहीं है, बल्कि जो सीमांत किसान है जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करती हैं उनकी समस्या ज्यादा है, तो वो तो इसमें एड्रेस ही नहीं हो रहा है। तो सोल्यूशन ये होना चाहिए कि आप जो पर एकड़ जो कल्टीवेशन हो रहा है उसमें एक सपोर्ट डिक्लेयर करो कि आप जितने भी खेती करते हैं एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो हम फार्मर को सपोर्ट करेंगे, तो ये अक्रॉस द सेक्शन सबको बेनिफिट करेगा। दूसरा कि भाई आज किसानों की समस्या क्यों है, क्योंकि यदि आप गेहूं उगा के और गेहूं को गेहूं की तरह कंज्यूम करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा प्राइस नहीं मिलेगा। जब तक आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे, तब तक फार्मर को ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। जैसे टमाटर की खेती में एक टाइम में 100 रुपया किलो है, लेकिन जब सबके खेत में टमाटर हो गया तो 2 रुपया किलो भी हो गया, प्राइस इतना गिर जाता है कि आप मार्केट में लेके नहीं जा सकते। सो ये कब होगा, जैसे जो पिछले किसान कानून आए थे। लेकिन प्रमोद जी समस्या तो यही है ना कि टमाटर को 1 रुपए किलो भी किसानों ने बेचा, बिके नहीं तो सड़कों पर फेंकना पड़ा, और जब वो मार्केट में आ जाता है तो व्यापारियों ने उसे 100 रुपए किलो तक बेचा। तो उस पर विचार क्यों नहीं हो रहा है कि व्यापारी बेचे तो ठीक है, किसान को मिले तो नुकसान है? नहीं, विचार होना चाहिए, लेकिन जिस समय किसान रोड पे फेंक रहा है उस समय मार्केट में प्राइस 100 रुपए किलो नहीं है, उसमें मार्केट प्राइस भी कम है। जो टोमेटो की पैदावार है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है थ्रू आउट द ईयर। तो ये कब होगा कि जिस समय में आपकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है उस समय केवल सब्जी में उसका कंजम्पशन नहीं हो, आप केचप बनाओ, टोमेटो प्यूरी बनाओ, वो इंडस्ट्री जब एग्रो इंडस्ट्री डेवलप होगी तो एक कॉन्ट्रैक्ट करके फिक्स प्राइस को प्रोक्योर करेगी, तब जाके आप वैल्यू एडेड चेन में घुसेंगे और तभी जाके आपको ज्यादा प्राइस मिल पाएगा। ठीक है सुनील जी, किसानों को दिल्ली आने से रोकने का कारण क्या है? क्या सरकार उन्हें धरना प्रदर्शन करने के लिए एक जगह अलॉट नहीं करा सकती, चाहे वो फिर रामलीला मैदान हो या फिर जंतर मंतर हो? उन्हें रोकने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए 70 साल के आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो गरीब मजदूर किसानों की सुन रहे हैं। पहले भी ऐसी चीजें होती रही हैं और सरकार का प्रतिनिधिमंडल खुद कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में किसानों से वार्ता कर रहा है। पहले भी वार्ता का फायदा तो कुछ मिला ही नहीं ना सुनील जी। आश्वस्त करती है
कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। जितना 70 साल के इतिहास में किसी ने नहीं सोचा, उतना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ठीक है, चलिए सुनील जी आप ही की बातों पर आते हैं। क्या क्या किया किसानों के लिए? किसानों के लिए जो छोटे किसान हैं, पहले तो मैं उन पर जाना चाहता हूं। आप गांव में सर्वे कराइए, जिन किसानों के पास 2 बीघे 3 बीघे 4 बीघे 5 बीघे 7 बीघा जमीन है, उनके खाते में जो किसान सम्मान निधि आ रही है, मैं सत्यापित और सत्य के आधार पर बता रहा हूं। एक किसान का कहना तो यह है कि वो ऐसे टाइम पर मेरे खाते में आई कि ऐसे समझो जैसे मुझे जीवन दायिनी मिल गई। बैंक से जो उन पे थोड़ा कर्ज था वह उसे पटाने में मदद मिली। तो आप समझिए कर्ज जो चुकाया है। छोटे छोटे किसानों का सर्वे कीजिएगा। सुनील जी कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर किसी किसान के सिर पर कर्ज है, किसी किसान के सर पर कर्ज है, तो वो सरकार के 2000 रुपए से उतर गया। कैसी बात कर रहे हैं? 2000 रुपए आप समझिए, जो डाई और यूरिया का लिए जो उसने लिया हुआ था, उसे उतारने में बहुत मदद मिलती है साहब। छोटे किसानों की जो पैदावार है सुनील जी, वो पैदावार सुनील जी, समझिए कि उसकी जो सुनील लागत जी, आ रही है वह तो सरकार सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी सुन लीजिए। मैं भी किसान परिवार से आता हूं, गांव में ही रहता हूं और आज भी खेती अपने हाथों से कराता हूं, तो मुझे तो मत सिखाइए ये बातें। अरे नहीं भैया, मैं तो खुद गांव में रहता हूं। आप मेरा कोट गांव है भाई। मैं किसानों से बात करके आपसे बात कर रहा हूं। 2-2 बीघे 4-4 बीघे 6-6 बीघे के जो जमीन किसान है, उनसे जाकर मिलिए। उनके लिए जो किसान सम्मान निधि है वह किसी मैं भी उन्हीं किसानों में आता हूं, मैं भी उन्हीं किसानों में आता हूं, तो इसीलिए कह रहा हूं मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं भी उन्हीं किसान। अरे भाई साहब, जरूरत है, क्यों नहीं है? अगर और लोगों को तो क्या एमएसपी की जरूरत है या नहीं है? चलिए मान लिया आपकी बात, सुनील जी आपकी बात मान ली, क्या एमएसपी की जरूरत है या नहीं है? मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री दोनों इस विषय पर गंभीर हैं। किसानों अच्छा ठीक है, चार राउंड की वार्ता हो चुकी है, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट तो देखिए, कई दौर की वार्ता होती है, उसमें जो है कई बिंदु होते हैं, जो अन्य विभिन्न बिंदु होते हैं, उनमें चर्चा होने के बाद जब एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचा जाता है, उसके बाद निर्णय लिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी गंभीर है, किसानों के साथ कभी अन्याय नहीं होगा। चलिए, और प्रधानमंत्री बहुत गंभीर है किसानों को लेकर। ठीक है अक्षांश जी, अभी प्रमोद जी ने बताया कि बहुत सारी चीजों में और कई सारे पेंच इसमें फंसे हुए हैं कि एमएसपी लागू करना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसमें तमाम सारी समस्याएं आ रही हैं और किसान अड़े हैं कि एमएसपी चाहिए, वो भी 23 फसलों पर, और सरकार मोलभाव कर रही कि चलिए 5 पर आ जाइए, 23 पर तो नहीं हो पाएगा। देखिए राणा जी, एक चीज आप बहुत करीब से समझ लीजिए, और इस मामले को अगर हम लोग अगर गंभीरता से कुछ भी औने पौने बात को करना है तो चर्चा का कोई महत्व नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है, जिसके राष्ट्रव्यापी विषय है। मेरी आवाज आप? हाँ बिल्कुल आ रही है अक्षांश जी, आ रही है आपकी आवाज। ये इतना राष्ट्रव्यापी, ये इतना बड़ा विषय है जो देश के किसान परिवारों की जीवन शैली को परिवर्तन करने वाला विषय है। एमएसपी की गारंटी उतनी ही ज्यादा जरूरी है जैसे इंसान के शरीर में खून की आवश्यकता है। आज आप समझिए, इतनी गंभीर पूर्ण चर्चाएं, लोग इतने हल्के में उसको, इतना हल्के तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लगातार देश के अवरोध पैदा करने जैसी वार्ता हो रही है। अक्षांश जी, मैं ये चाहता हूं कि जो अभी प्रमोद जी ने बताया कि जो छोटे किसान हैं जो सिर्फ अपने लिए ही उगा पाते हैं, उनका एमएसपी से फायदा क्या होगा, एक तो इस पर आप जवाब दें, और दूसरा जवाब आप इस बात पर दें कि जो उन्होंने कहा कि अगर गारंटी दे दी जाती है, कानून बन जाता है, तो अगर किसी को जरूरत हुई और मार्केट वैल्यू उस समय पर अगर 1700 रुपए हुई तो वो कैसे खरीदेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि 2-3 बिंदुओं में आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन एक शब्द मैं कहना चाहता हूं, उसमें आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। जैसे पहली बात यह है कि एमएसपी आवश्यक क्यों है। पहली बात एमएसपी की गारंटी इसलिए अनिवार्य है और इसलिए आवश्यक है। अभी ये एमएसपी की पूरी परिभाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं कि रेट कम वहां होगा या रेट कम यहां होगा। हम केवल एक लाइन ये कहना चाहते हैं इस एमएसपी में। एमएसपी क्या है कि वो सपोर्ट प्राइस है, जो सपोर्ट प्राइस का रेट सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
और इससे कम में चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सरकारी संस्थानें हो, वो उससे कम में नहीं खरीदेंगी। और स्थिति को ये समझना पड़ेगा कि इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। छोटे किसान, बड़े किसान, ये किसान, वो किसान, जो देश की आर्थिक स्थिति है और किसान, अभी देखिए एक चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। अभी अगली बात मैं कहूंगा, उसकी अगली बात ये कहेंगे कि देश में फंड की कमी हो जाएगी अगर एमएसपी की गारंटी सभी फसलों में दे दी जाएगी। उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा किसानों के लिए अच्छी सोच रखते हैं। इस चीज को मैंने बड़े मंच से 20 जगह कहा है, लेकिन उनकी बात प्रधानमंत्री जी तक जब तक वार्ता पहुंचेगी, और जब तक वार्ता पहुंचेगी ही नहीं उन तक, तब तक ये मामला फाइनलाइज नहीं होता है। अब आप समझिए कि जितने राउंड की वार्ता हुई है, 10 राउंड की वार्ता तब, और अभी जब से ये वार्ता का क्रम प्रारंभ हो रहा है, अभी इन पूरी वार्ता के क्रम में एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि आप लोग वापस जाइए और आपकी जो जो मांगे हैं मैं उन सबको पूरा करूंगा। 1 मिनट के अंदर आंदोलन समाप्त हो गया था। और एमएसपी की गारंटी की बात भी हमने उस आंदोलन के दौरान चर्चा किया था। और जब उस एमएसपी पे गारंटी पर किसी प्रकार का कोई मजबूत और साहसिक निर्णय नहीं लिया गया, उसके बाद ही हम लोग पुनः मजबूर हुए अपनी बात को करने के लिए, और फिर से हमने, जिन्होंने हमसे कहा था कि तुम जाओ और हम अपनी वार्ता को करेंगे, आज फिर से जब उस वार्ता की पूर्ण नहीं हुई, तो आज हम अपनी बात करने फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास जा रहे हैं। क्यों भैया हमको रोक रहे हो आप? और आपको अगर रोकना है और आपको इस बात को नहीं समझना है, आपको इस चीज को लग रहा है कि हम गलत काम कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और बता दें राणा जी कि अक्षांश जी की आवाज जी, अक्षांश जी बोलिए। नहीं, क्या हम इस वार्ता को लेकर के पूर्व में दिल्ली क्या उन वार्ता के अलावा क्या कोई नए बिंदु लेकर के हम दिल्ली वापस आ रहे हैं क्या? और एमएसपी जिस पर लगातार सरकार को इस चीज पर, चाहे वो आज सोच ले, चाहे वो 5 साल बाद सोचे, उसको सोचना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और प्रमोद जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या किसान राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं? 2014 से पहले जो आज प्रधानमंत्री हैं, जब वो विपक्ष में थे या गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वे खुद इस बात को कहते थे कि एमएसपी लागू होनी चाहिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, और उन्होंने मनमोहन सिंह को पत्र तक लिखा था। तो तब उनको ये चीज संभव कैसे नजर आ रही थी, और आज जब खुद प्रधानमंत्री है तो असंभव कैसे लग रही है? आपने बिल्कुल सही बोला, किसान राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं। जो जिन मुद्दों पे वास्तव में चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जिसको जो पॉलिटिकली सूट करता है उस हिसाब से चर्चा करता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि फार्मिंग सेक्टर स्ट्रेस में है और उसको सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन आप सपोर्ट ऐसे ना करें, ऐसे कानून ना बनाए कि समस्या और बढ़ जाए। जैसे फार्म लोन वेवर की बात है, और आप भी किसान परिवार से हैं और हम लोग भी बैकग्राउंड। देखिए, आप एक्टिविटी को प्रमोट करें कि आप खेती करो, आपके खेत में 1 एकड़ फसल लगी है, इसमें इतना सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो ये पैसा किसान को कब मिलेगा? तभी मिलेगा जब वो खेती करेगा, वो फूड सिक्योरिटी में कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा। लोन वेवर स्कीम क्या है? 3 किसान है, ABC। ए ने अच्छी खेती की और उसने लोन चुकता कर दिया, अच्छा किसान है जिसको रिवार्ड करना चाहिए, उसको लोन वेवर स्कीम पे कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसको पैसे वापस नहीं मिलते हैं। बी ने बेकार तरीके से खेती की, कुछ उसने यील्ड नहीं किया और वो लोन नहीं चुका पाया, उसके लोन वेव हो गए, उसको ज्यादा रिवार्ड नहीं मिलना चाहिए लेकिन मिल गया। और एक तीसरा किसान है, उसने लोन लिया खेती का, कोई खेती नहीं की, दारू पी गया, उसके पैसे माफ हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जश्न कौन मना रहा है? जो लिस्ट परफॉर्मिंग किसान। जब आप लोन वेवर की बात करते हैं, आप नॉन एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, आप एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। और मैं जिस गांव से आता हूं, मुझे याद है कुछ 86 में पहली बार लोन वेव हुआ था। उसके बाद गांव के लोग ये बोलते हैं कि बैंक से लोन ले लो और कभी मत लौटाओ, कोई ना कोई सरकार आएगी जो इसको माफ करके जाएगी।
इस तरीके की एक्टिविटी हमको प्रमोट नहीं करनी चाहिए। खेती का यदि कायाकल्प करना है तब ऐसे स्कीम रखो जिसमें एक्टिविटी प्रमोट करो। रिवार्ड तब मिले जब आप खेती करते हो। ये 2000 किसान सम्मान निधि भी ठीक नहीं है और लोन वेवर भी ठीक नहीं है। और डेफिनेटली आप सही बोल रहे हैं, 2000 से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा। तो आप जो पर एकड़ जो भी कल्टीवेशन हो रहा है वहां पे एक सपोर्ट डिक्लेयर करो। बिल्कुल। अच्छा, खेत है वो गाइड हो सकता है, जियो टैगिंग हो सकती है, आजकल सैटेलाइट मैप्स है उसमें कल्टीवेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, वन टाइम फेनोमेना नहीं है, क्रॉप 4 महीने 5 महीने बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, करप्शन की भी गुंजाइश कम है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ अक्षांश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो अभी प्रमोद जी ने कहा कि एक्टिविटी प्रमोट होना जरूरी है जो अभी तक नहीं हो रही है। कहना चाहता हूं, प्रमोद जी ने उसको बड़ा एक्सप्लेन किया, बृहद तरीके से एक्सप्लेन किया। उनकी भी बात घूम फिर के यही है कि हमको किसी प्रकार की आप जो जन सुविधाएं दे रहे हैं, जिन जो योजनाएं दे रहे हैं, जिन योजनाओं का आप लगातार एक लंबी फहरिस्त बना करके हम लोगों के बीच में रखने का काम कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि भैया चलो तुम योजनाएं चाहे हमको 2-4 कम दे दो, लेकिन हम लोगों के द्वारा कम से कम जो वर्क करे, हम तो ये नहीं कह रहे कि हमको तुम फ्री में कोई पैसा दे दो, या हमारे द्वारा जब फसल उगाई जाए, जब हमारे द्वारा रात दिन उसको सींचा जाए, उसको बच्चे की तरह पाल के पैदा किया जाए, और पैदा करने के बाद जब हम मौके में लेके आए तो कम से कम हमको अपनी फसल का वाजिब दाम तो दे दो। बिल्कुल 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 सुनील जी, जब हमारी वाजिब दाम आप दे देंगे बिल्कुल तो सुनील, बिल्कुल 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 लड़ रहे हैं। सुनील जी, किसान कोई खैरात नहीं चाहता है, कोई भीख नहीं चाहता है, वो सिर्फ अपनी फसल के सही दाम चाहता है। तो इसमें हिचकने की जरूरत क्या है? प्रैक्टिकल बात यही है कि किसान की जो मेहनत है, किसान जो बच्चे की तरह फसल को पालता है, उसका प्रतिफल उसे मिलना चाहिए। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है भाई साहब, जो अक्षांश जी को भी समझना पड़ेगा। अभी प्रमोद जी ने भी कहा कि 2000 रुपए की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकारी योजना किसानों को इतनी आवश्यकता है, वहां के सर्वे से पता लगता है। अरे महाराज, वही तो कह रहे हैं ना, अगर एमएसपी आप देंगे, अगर आप फसलों पर सही कीमत दे देंगे तो उसे 2000 रुपए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हमको हमारी फसल का वाजिब दाम दे देंगे। सुनील जी, मैं भी वही कह रहा था जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था। बिल्कुल अक्षांश जी समय भी कम है, समय भी कम है। अक्षांश जी समय भी कम है। सुनील जी, मैं भी वही कह रहा था कि जो आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे उसकी जरूरत नहीं है। मेरी बात 1 मिनट सुनेंगे? हाँ, 1 मिनट नहीं, केवल 10 सेकंड। 10 सेकंड में जो 2 बीघे 3 बीघे का किसान है वह उतनी फसल उत्पन्न नहीं कर पाता कि उसे बाजार में बेचे, उसके लिए आवश्यकता नहीं है क्या? मैं भी वही कह रहा हूं सुनील जी, मैं भी यही आंकड़ा दे रहा हूं आपको कि जिसके पास खेती कम है वो कुछ ना कुछ रोजगार के लिए निकल जाता है बाहर। इसीलिए सबको एक लेवल पर लाकर सोचने की जरूरत है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। किसान ना तो कोई खैरात चाहता है, ना कोई भीख चाहता है, वो सिर्फ सरकार से अपनी फसलों के सही दाम चाहता है। तो फिर सरकार को देने में इतनी हिचक क्यों है? ना वो 2000 रुपए 3 महीने 4 महीने में चाहता है और ना किसी तरह की कोई और खैरात सरकार से मांग रहा है। वो तो कहता है कि जो मेहनत किया, खून पसीने की मेहनत है भैया, उसका मूल्य दे दो बस। इतने में भी सरकार को डर लगता है, तो फिर किसानों के बारे में सोचा कैसे जाएगा? लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।